पुरुषोत्तम मास में कैसे आप दीप दान करें अपने घर पर रह के, ताकि आपकी सारी मनोकामना इस महीने में पूरी हो जाए। आइए जानते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो पंच देवी देवताओं के नाम से पंच दीपक अगर सही विधि से लगा देते हैं तो आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। परंतु बीच में मासिक धर्म या फिर कहीं पर जाना हो तो दीप दान का नियम कैसे पूरा करेंगे, 33 दीप दान कैसे किए जाते हैं, क्या विधि है, कौन सा मंत्र बोले, घी का प्रयोग करें या फिर तेल का प्रयोग करें, क्या कुछ करें, सब कुछ जानेंगे अपनी इस छोटी सी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में लिखा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीपम ज्योति नमस्तुते, अर्थात ये दीप देवता शुभता, कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य और धन संपत्ति प्रदान करने वाला है और हमारी शत्रु बुद्धि अर्थात अज्ञान, अंधकार और बुरी सोच का विनाश करने वाला। उस दीप की ज्योति अर्थात प्रकाश को मेरा बारंबार नमस्कार है। तो प्रिय दोस्तों, हम आपको बता ये जो श्लोक है अपने आप में दीपक प्रज्वलित करते हुए स्तुति मनन के रूप में, नमन के रूप में किया जाए तो इसका बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है। आप सभी जानते हैं जिस घर में नित्य नियम से दीपदान होता है उस घर में बिल्कुल भी नकारात्मकता का वास नहीं रहता है, बल्कि सकारात्मकता होती है। उस घर में पितृ देवता वास करते हैं। परंतु दीपदान तो सभी करते हैं लेकिन नियम नहीं जानते हैं सभी लोग, इसीलिए तो दीपदान का फल नहीं मिल पाता है। शिव महापुराण में गुरु जी बताते हैं, शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने और दीपदान कर लेने से रोज आप अपने जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। पुरुषोत्तम मास अर्थात श्री नारायण का महीना दीप दान के लिए जाना जाता है। कोई लोग प्रतिदिन 33 दीप दान करते हैं, कोई लोग उच्च विशेष स्थितियों पर दीप दान की महत्वता को लेते हैं। परंतु सामान्य सरल तरीके से कहूँ तो आप सभी लोग 33 दीपक का दान नहीं ले सकते हैं। तो कुछ सरल विधि से नियम मंत्र कुछ कार्यों के तहत आप सभी को दीप दान जरूर करना चाहिए। जो भी आप दीपक ले रहे हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। भले ही कितना भी पुराना दीपक हो परंतु वह अच्छा रहता है पुराना दीपक, परंतु धुला हो, साफ सुथरा हो, पहले से उसमें बाती या फिर तेल पड़ा हुआ ना हो, उसे किसी चीज से साफ कर लें या धो लें पहले से ही। अगर आप किसी मंदिर में दीप दान कर रहे हैं अपनी माचिस अपने साथ लेकर के जाए, दीपक से दीपक कभी भी प्रज्वलित ना करें, ऐसे शास्त्रों में वर्णित। जब भी दीप दान करें तो दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल या पुष्प का आसन जरूर रखें। ये बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। दीप देवता जैसा कि आप सभी जानते हैं पितरों के नाम से वह लंबी बाती कही गई है, जो कि बहुत ही सुंदर मानी गई है। और देवी देवताओं में देवियों के नाम से लंबी बाती का ही प्रयोग करें और देवताओं के नाम से गोल बत्ती का प्रयोग करें। अगर ऐसा ना कर पाए तो आप मन मस्तिष्क में इतना ध्यान रखें कि सिर्फ मैं दीप दान कर रही हूँ। हमेशा तेल का दीपक आपके हाथ के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए और घी का दीपक हमेशा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। ऐसे में आप आटे का दीपक एक बार ही प्रयोग लेते हैं। आटे का दीपक सभी उत्तम भी माना जाता है। जब आटे का दीपक प्रज्वलित होता है, बाद में इसे चींटी चिड़ियाँ जब ग्रहण करती हैं तो अन्नदान का भी सुख प्राप्त हो जाता है। और साथ के साथ अगर दीपक जो कि सबसे उत्तम रहता है मिट्टी का भी कई बार प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु आटे का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। परंतु मिट्टी का दीपक साफ सुथरा होना चाहिए। दीपक से दीपक कभी भी एक दूसरे से ना जलाएं। आप सभी अधिक मास पुरुषोत्तम मास में एक नियम बना लेना है, संभव हो तो 33 तार का या फिर 33 अलग अलग दीपदान का विधान। आप 33 अलग अलग दीपक ले लीजिए, आटे के ले लीजिए चाहे मिट्टी के ले लें, उनमें 33 बत्तियां रख दें। घी या फिर तिल के तेल से प्रज्वलित करें। यहाँ पर सरसों के तेल की महत्वता नहीं है, उनमें थोड़ा सा काला तिल जरूर डालें। ये हवन के समान श्रेष्ठ माना जाता है। पंच देवी देवता जो कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रमुख है, जिसमें गणेश जी महाराज, माता दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान, महादेव और श्री नारायण है, जो पंच देवी देवता कहे गए हैं। इन पंच देवी देवताओं के और भी स्वरूप है, इनका ध्यान करें। इन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित जरूर करना चाहिए। इनकी पूजा से सभी इनके अंश होते हैं, जैसे महादेव के अंश हनुमान जी हैं, श्री नारायण के अंश जो हैं कृष्ण भगवान हैं और दुर्गा माता है, उनके कार्य माता उनके ही सब स्वरूप कहे गए हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान है। तो इन पंच देवी देवताओं का पूजा और ध्यान करना ही पर्याप्त रहता है। अधिक मास में अगर आप चाहें तो प्रतिदिन 33 का दीपकों का दान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कठिन है अगर भी करना तो मात्र आप एकादशी, संकट, शिवरात्रि सबसे उत्तम समय है 33 दीपदान करने का। अगर आप संभव हो तो इस दिन 33 दीपदान को प्राथमिकता दें। परंतु ऐसा कभी लोग कोई नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में अधिक मास में 5 दीपक प्रतिदिन नियम बना लें। अगर मासिक धर्म की स्थिति रहती है या कहीं जाना हो तो आप अपने पति बच्चों को ये जिम्मेदारी दीजिए, उन्हें बताइए पुरुषोत्तम मास हमें 3 साल के बाद प्राप्त हुआ है, इसकी महत्वता बहुत है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है और इसका चमत्कारी प्रभाव नवग्रहों को सुधारने के लिए होता है। जन्म जन्मांतर तक अगर आप दीप दान करते हैं तो आपके साथ चलता है। वस्त्र दान करते हैं तो आपको 7 जन्म तक वस्त्र दान का फल मिलता है।
अगर अन्न दान करते हैं तो 7 जन्म तक इसका आपको अन्न का सुख आपको मिलेगा। तो खूब महत्वता है इस महीने की। तो सरल तरीके से आप 33 दीपक का दान नहीं कर सकते हैं तो 5 दीपक हर दिन प्रज्वलित जरूर करें। 33 तार की बाती कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको बता देंगे। तो 5 दीपक सुबह और शाम नियम बना लेना है। अगर आपको ऐसी सुविधा नहीं है तो सुबह अपने घर के मंदिर में सामान्य दीपक लगाते हैं तुलसी में। शाम के समय कम से कम 5 दीपक जरूर लगाएं। एक प्लेट ले लें, उस पर स्वास्तिक बना लें, उसमें थोड़ा सा अक्षत या फिर तिल का प्रयोग करें। उन दीपकों को सुंदर तरीके से प्रज्वलित करते हुए घंटी बजा करके आप पहले अपने घर के मंदिर में आरती करें, फिर पूरे घर में घुमाएं और फिर पहला दीपक अपने घर की रसोई में रखें जहाँ पर पितरों का वास है। माता अन्नपूर्णा वास करती हैं तो पहला दीपक वहाँ रखें। और साथ ही साथ घर के मंदिर में तो हम दीपक रखते हैं। 2 दीपक आपको रखना, तीसरा दीपक आपको घर के द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक आप सभी को अपने घर के तुलसी माता के पास रखना है। तुलसी माता में दीप दान करने से पुरुषोत्तम मास सफल हो जाता है। तो आप सभी को 4 दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करने ही करने। अब अंतिम 5वां जो दीपक रहे, अगर आप आकाश दीप लगाते हैं तो आकाश में जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं, इस सभी देवी देवता इस आकाश दीप को स्वीकार करते हैं। आपके जीवन में बहुत ही सुंदर रोशनी होती है, परंतु आकाश की तरफ ना कर पाए, कोई बालकनी, शिव नारायण का मंदिर हो या इस महीने में दीपदान के रूप में आवड़ा, बरल, पीपल कहीं वृक्ष में जाकर के जरूर लगा दें। जल चढ़ाएं, शिव मंदिर में जाकर लगा सकते हैं दीपक। परंतु अगर इन स्थानों में ना जाएं तो आकाश की तरफ देखते हुए और उस जगह का भाव करते हुए मैं इन स्थानों पर दीप दान कर रही हूँ। जैसे पवित्र नदी आदि में कहीं भी आप मन हो आपका करने का, आपको ध्यान करें तो वही आपको फल मिलेगा। इन 5 दीपों को आप प्रतिदिन जलाएं। वही दीप दान जब भी करते हैं तो थोड़ी सी रोशनी हो, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा हो तो उस समय प्रदोष काल में दीप दान का करने का बहुत अच्छा महत्व होता है। अंधेरे को काटने का कार्य जो है रोशनी प्रकाश करता है। कई बार हमने देखा है महिलाएं वो करती हैं जैसे बहुत अंधेरा हो जाता है उसके बाद ही दीप दान करती हैं। ऐसा ना करते हुए आप बिल्कुल सरल श्रेष्ठ तरीके से अपने श्रेष्ठ कार्यों का अनुभव करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से, थोड़ा अंधेरा रहे थोड़ा उजाला रहे, इस समय दीप दान करें। इसी तरह सुबह उसी तरीके से शाम नियम के तहत काम करें। सही समय का चुनाव करें। जब भी दीपक लगाएं तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपना नाम गोत्र बोले, अपनी प्रार्थना का बोले, कामना जो है आपकी वो कहें। जैसा आप सोचते हैं वैसा भी आप सोचते हैं वैसा होने भी लगता है। इस तरीके से आप इन कार्यों को जरूर से करें। तो इस तरीके से इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं 33 दीपदान का बहुत नियम है। अगर आपसे संभव हो तो आप रोज कर सकते हैं। जैसे श्री नारायण के समक्ष 33 दीपक की एक बाती श्री नारायण से मंदिर, पवित्र नदियों में, जहाँ कहीं आपका मन हो पितरों के निमित्त। इसकी बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप सभी देखेंगे यहाँ पर हम बता दें, आपको कच्चा सूत ले लेना। कच्चा सूत जो होता है करीब 4-5 तार का होता है। 4 तार का जो धागा होता है उसे अपनी उंगलियों पर लपेटें, क्योंकि 4 अंगुल की बत्ती का प्रावधान होता है। आप चाहें तो किसी लोटे या पट्टी में भी लपेट सकते हैं, लेकिन 4 अंगुल की बत्ती कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं रहता है। आप 4 अंगुल की बत्ती अपने हाथ में लपेट लें और बीचों बीच से उसे काट लें, बांध लें और 8 बार कम से कम लपेट लें। तो इसे काट भी लें। 8 गुणा 4 8 को 32 बाती हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो आपको चाहिए है 33 बाती। इनमें से एक बत्ती अर्थात एक कच्चा सूत और ले लें और उसे बाती में ही रख दें, तो आपको एक दीपक तुरंत ही प्राप्त हो गया है। तो ये सरल प्रक्रिया है, आप कर सकते हैं। 4 तार की बाती बना सकते हैं और 5 का तार का भी धागा हो तो आप अपने हिसाब से गिन लीजिएगा किस तरीके का आपके पास धागा है। इसे बाती जैसा स्वरूप जैसे देकर के इसे आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इसे अधिक मास के अंतिम 5 दिनों में प्रज्वलित करें, या फिर विशेष तिथि पर अपने घर के मंदिर में या कुछ स्थानों पर जाएं जहां पर प्रज्वलित करें। नियम जो बताए उसी के तहत इन नियमों को जान लें, समझ लें, उसके बाद ही प्रज्वलित करें। वही कच्चे सूत की भी आप इस तरीके की बाती बना सकते हैं, उसका भी दीपदान कर सकते हैं।